अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक और दुआ करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक हों, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह आप लोगों की सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज के टॉपिक में हम बात कर लेते हैं काम के बारे में। जिस तरह जब हम काम के लिए अप्लाई करते हैं तो किस तरह का हमें काम मिलता है और काम हम लोग किस तरह यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। ज़्यादातर काम तलाश करने के लिए यहाँ पे बस अपनी CV अपलोड करनी होती है इंडीड पे या लिंक्डइन पे। तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे अप्लाई किया होता है। कभी अचानक बंदे को जॉब की ज़रूरत पड़ जाती है तो कोई पता नहीं होता किस टाइम बंदे की जॉब चली जाए। और लेकिन अगर आपकी मतलब गवर्नमेंट जॉब है तो फिर तो वो और अलग चीज़ है, लेकिन दूसरी अगर आप कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा इश्यू होता है। मेरे हस्बैंड के पास वैसे टैक्सी वाला लाइसेंस भी है, मतलब यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस और टैक्सी वाला लाइसेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। ड्राइविंग लाइसेंस और टैक्सी लाइसेंस बिल्कुल अलग चीज़ है। अगर आप टैक्सी चलाना चाहते हो तो फिर आपको एक अलग उसके लिए अप्लाई करना होता है, फिर उनकी क्लास लेनी होती है और उसके बाद ही आपको एक लाइसेंस मिलता है और फिर वो एक अलग ही होती है। बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस से बिल्कुल एक अलग चीज़ ही है। तो उनके पास वो भी है। वो जब उनके पास फ्री टाइम होता है, जब वो छुट्टी के दिन जैसे वीकेंड हो गया तो वीकेंड पे वो अपनी टैक्सी चला लेते हैं। जैसे उबर पे काम कर लेते हैं, बोल पे काम कर लेते हैं। जहाँ पे बोल भी है, मुझे नहीं आइडिया दूसरे कंट्रीज़ में है या नहीं। पाकिस्तान में मेरे ख्याल बोल्स नहीं है, लेकिन जहाँ पे बोल है उस पर काम कर लेते हैं, उबर पे कर लेते हैं। तो वो मैंने कहा ना, तो आजकल जैसे यूरोप महंगा हो गया है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, तो फिर काम भी बंदे को ज़्यादा करना पड़ता है। मैं तो जॉब करती नहीं हूँ, जो कुछ करते हैं वही करते हैं। तो फिर इंसान को तो हर जगह कुछ ना कुछ कमाना तो पड़ता है, फिर ही ज़िंदगी गुजरती है। इसके अलावा वो एक मतलब कंपनी के साथ काम करते हैं। उनकी ड्यूटी होती है सुबह 11 से शुरू होती है और शाम को 9 बजे तक होती है। क्योंकि यहाँ पे दिन बहुत बड़े होते हैं, सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं लेकिन गर्मी में दिन बहुत बड़े होते हैं। 9 बजे तक तो हम लोग अभी मगरिब भी नहीं पड़ी होती, तो 9 बजे तक उनकी ड्यूटी होती है। 9 साढ़े 9 कभी ओवर टाइम हो तो फिर उसके एक्स्ट्रा उनको चार्जेस दिए जाते हैं। तो उनको कॉन्ट्रैक्ट बनता है, 1 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट बना था। और उसे जब पहली बार कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो फिर थोड़ा होता है, लेकिन फिर एक्स्ट्रा वो ज़्यादा कर देते हैं। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है और उसमें उनमें 1 मंथ की मतलब 4 वीक की उनको वेकेशन भी दी जाती है और साथ में उनको उस मंथ की पे भी दे दी जाती है। और उसके अलावा छुट्टियों का जो बोनस होता है वो उनको यहाँ पे मेरे ख्याल नीदरलैंड में माई में मिलता है। हर जितने भी वर्कर हैं सबको माई में उनको बोनस दिया जाता है, जो कि पता नहीं 1000 होता है या 1500, या इस पे डिपेंड करता है, काम पे डिपेंड करता है कितना होता है। वो भी हर जितने भी नीदरलैंड में काम करने वाले वर्कर होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं तो उनको लास्ट में माई में दिया जाता है। और उसके अलावा छुट्टियाँ आप पे डिपेंड करती हैं। आपको 4 वीक की छुट्टियाँ मिल जाती हैं साल में। आप जिस मंथ में लेना चाहो तो आपको 1 मंथ पहले बताना होता है हम छुट्टियों पे जा रहे हैं। 4 वीक की छुट्टियाँ होती हैं। अगर आप ज़्यादा लोगे तो फिर उसको आपकी पे नहीं मिलेगी। वैसे ज़्यादा छुट्टियाँ यहाँ पे कर नहीं सकते, अगर कोई मजबूरी हो तो अगर आप कर सकते हैं, लेकिन उसके आगे की आपको कोई पे नहीं मिलेगी। हाँ, 4 वीक की छुट्टियाँ होती हैं, वो हमें पे भी मिल जाती है। वैसे अगर बीमार वगैरह हूँ तो अल्लाह ना करे इस तरह कोई मसला इशू हो जाए तो फिर वो भी उसका भी कोई मतलब वो नहीं होता, उसके वो लोग पे नहीं काटते। हाँ, जब काम पे जाते हैं अगर आधा घंटा ब्रेक देते हैं, 1 घंटा ब्रेक जो भी उनकी होती है उसकी वो लोग भी पे नहीं देते। इनका कुछ इस तरह का रूल है, यानी ब्रेक टाइम की ये लोग पे नहीं देते, पूरे टाइम का हिसाब लगाते हैं और उतनी ही वो लोग पे बनाते हैं। ये गोरे जो होते हैं बड़े हर चीज़ में हिसाब किताब रखने वाले होते हैं, कोई ऐसे बस पैसा उठा के नहीं दे देते। हर एक चीज़ 1-1 घंटे का ये लोग हिसाब लगाते हैं। ओवर टाइम जितना होता है वो भी आपको देते हैं, और लेकिन ब्रेक टाइम की कोई ये लोग पे नहीं देते। मतलब ब्रेक उन्हीं की, लेकिन वो उसमें कोई वो नहीं है ना, उसमें खाना पीना होता है। हाँ, अगर रेस्टोरेंट की जॉब होती है उसमें आपको खाना पीना मिल सकता है, लेकिन आप दूसरी जॉब कर रहे हो तो फिर कोई खाना पीना ऐसा नहीं है। तो यूरोप में आना तो आसान है, लेकिन यहाँ पे काम बहुत मतलब करना होता है, क्योंकि हर बंदे को यहाँ पे रहना है और सब कुछ अपना मैनेज करना है, तो टाइम तो लगता है। लेकिन मतलब फिर बचत भी करनी होती है ना, तो इसलिए हम टैक्सी वगैरह मेरे भाई में चला लेते हैं, तो उससे उनको ना थोड़ी सी जो हम सेविंग होती है वहाँ से कर लेते हैं अपनी, जो वीकेंड पे कर लेते हैं। उसका भी काम ऐसे चल जाता है। उबर पे अगर आप चला लेते हैं, उबर चला लेते हैं 8 घंटे 9 घंटे, तो उससे जो होती है वो अच्छी खासी आपकी सेविंग हो सकती है। और बाकी बस यही कॉन्ट्रैक्ट होता है, और आपको कॉन्ट्रैक्ट उनको साइन करके देना होता है और उनके साथ
कि आप अच्छे से रहेंगे। और अगर आप कोई भी उनसे कोई आपसे कोई गलती हो जाती है 1-2 बार वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, 3 बार करते हैं कि आप ये काम ना करें। अगर नहीं करते तो फिर वो आपको काम से ख़त्म कर देते हैं। डायरेक्ट जो होता है वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है एक ही बार में। तो बस बाकी तो यूरोप में हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, बंदे को आना चाहिए, अपनी ज़िंदगी बनानी चाहिए। और अल्लाह कर हम दुआ करते हैं हमारे पाकिस्तान में भी अच्छा हो जाए, ताकि हम लोग अपने पाकिस्तान की तरफ लौट जाए। और बस बाकी यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी काफ़ी सारी हैं हर चीज़ में, और जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ थोड़ी सी बंदे को तकलीफ़ भी उठानी पड़ती है। ये तो कुदरत का कानून है। तो खैर बस आज की वीडियो में मैंने आपको अपने हस्बैंड के काम के बारे में बताया, और उनका काम माशाल्लाह, वैसे जो उनकी जॉब है वो बहुत अच्छी